ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज़ डिस्कशन। आज है 22 फरवरी 2021 और आज का यूपीएससी मेंस क्वेश्चन जो आज हमने दिया था वो है स्टैटिक पोर्शन। हम एक दिन करते हैं करंट बेस्ड जो एडिटोरियल द हिंदू पर पब्लिश होते हैं उसके बेसिस पे, एक दिन करते हैं प्रीवियस ईयर जो पहले यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी होती है, और कुछ करते हैं स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो सकता है वो। आज का जो क्वेश्चन है उसका जो मेजर सोर्स है वो है नितिन सिंघानिया। आर्ट एंड कल्चर आपने पढ़ी होगी और इससे प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा जो मार्क्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। आज का क्वेश्चन जो है सबसे पहले 250 शब्दों में है और आज के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि क्या पूछेंगे हम। जैसे ऑलरेडी हम पेड ग्रुप डिस्कशन में हम जो नॉर्मल हैं उस पर तो लिंक नहीं देते, बट पेड ग्रुप डिस्कशन में हम सोर्स दे देते हैं कि कहाँ से आप क्या जो क्वेश्चन को किस तरह से देख सकते हैं या क्वेश्चन के रिगार्डिंग कौन कौन सी डिटेल हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पल्लवास, चोलास, पांड्या कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टू द पॉइंट वाला है, स्टैटिक पोर्शन है कि पल्लवास, चोला और पांड्यन कंट्रीब्यूशन क्या रहा आर्ट में। ओके, आर्ट्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो सिंपल सी यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। नाउ मैं यहाँ पर मॉडल आंसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जो अपने सब्सक्राइबर हैं, बट फिर भी बता देता हूँ कि सपोज इस पूरे आंसर को लिखेंगे कैसे। इंट्रोडक्शन में कुछ छोटा सा आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट कि हमारा जो अभी देखिए पल्लवास, पांड्या और जो चोलाज हैं इनके बारे में आप लिख सकते हो, या इंडिया के आर्ट एंड कल्चर कितना ज़्यादा प्रॉस्परस रहा है मुग़ल एम्पायर से भी। मुग़ल एम्पायर का भी अगर हम देखेंगे तो मुग़ल आर्किटेक्चर पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। अगर 2020 के जो यूपीएससी मेंस देखेंगे उसमें मुग़ल आर्किटेक्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी के पीछे एक ट्रिगर पॉइंट था कि हमने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है। ओके, नाउ जैसे ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने बता दिया कुछ कि हमारा ऐसा नहीं कि अभी से हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हम बहुत ज़्यादा भरपूर रहे हैं। आर्ट्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके मॉडर्न इंडिया तक। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हो जिसमें आर्ट के बारे में लिखोगे कि हाँ आईवीसी से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आगे तक हम आर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रहा भारत, सिर्फ भारत की बात करेंगे। ओके, ना अब यहाँ पर एक सिंपल सी बता देता हूँ पल्लवास ने क्या किया था। अगर पल्लवास के टाइम में देखोगे आर्ट में सबसे बड़ी एक रोचक बात ये थी कि पहले क्या हुआ करता था कि एक बहुत बड़ा ऐसे पत्थर है, सपोज मान के चलो, इसको कट करा के टेम्पल बनाया जाता था। मतलब कहीं पर से जुड़ा हुआ जो बड़े बड़े आप पत्थर देखते हैं, रॉक कट केव कहते हैं जिसे। बट उसके बाद क्या करने लगे पल्लवास, क्या आने लगे कि एक पूरा पत्थर कहीं से ट्रांसपोर्ट किया और कहीं पर उसको इस्टेब्लिश कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आर्ट में यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज पल्लवास ने किया था कि रॉक कट से फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स में ये आ गए थे। ठीक है, रॉक कट पहले क्या हुआ करता, जैसे माउंटेन है मान के चलो, ये इसको कट किया और इसको एक मूर्ति के शेप में या टेम्पल के शेप में संवारा। उसके बाद क्या हुआ कि दूर दूर से पत्थर लाने लगे थे और वो उन पत्थरों को इस्टेब्लिश करने लगे थे। तो इस दौर का जो एज था वो पल्लवास लाया। दूसरा, पल्लवास के कुछ एग्जाम्पल आप दे दोगे कि कांची कैलाशनाथ टेम्पल उन्होंने बनाया 7th सेंचुरी एडी में। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, बस यहाँ पर वही चीज़ें लिखनी है कि जिसमें कंट्रीब्यूशन क्या था। तो इसमें ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है, तो मैं ऑलरेडी इसमें रेफरेंस दे चुका हूँ कि आप इनके बारे में कहाँ से पढ़ सकते हैं, नितिन सिंघानिया। अब हमारा मेजर फोकस आएगा आज के उसमें कि हमारे जो लिखे हुए हैं आंसर उसको चेक करना। ओके, नाउ सबसे पहले चलिए इस आंसर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्होंने अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, इन्होंने बता भी दिया है कि पल्लवास, पांड्या, चोलास कहाँ पर रूल करते थे, जो कि मैं कहूँगा एक अपने आंसर को, दो आंसर मैं दिखाता हूँ, अपने आंसर को कहीं ना कहीं पर ऐसी चीज़ें डालने को मिल जाए। ठीक है, हर क्वेश्चन में तो आप नहीं डाल सकते, बट जब क्वेश्चन इस तरह से फेस करने लग जाते हो कि किस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके बेसिस पर आप सीख जाते हो कि किस क्वेश्चन में कैसा मैप बनाना है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे जिन्होंने लिखा है उससे कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स ये आगे चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आंसर अच्छा लगता है, तो ट्राई ये करना, सिंपल होना चाहिए और कहाँ पर ज़रूरत है तो वहाँ पर जोग्राफिकल जो इमेज है वो भी डाल दो आप। ठीक
ठीक है। इन्होंने लिखा है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैज़ रोबस्ट ग्रोइंग ड्यूरिंग रेन ऑफ वेरियस सिग्निफिकेंट रूलर्स बट इट रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग रेन ऑफ वेरियस पल्लवा चोलाज एंड पांड्यान रूलर ऑफ साउदर्न इंडिया। टू द पॉइंट एग्जामिनर को बता दिया है कि यस मैं साउदर्न इंडिया के बारे में बात करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, ठीक है। फिर टू द पॉइंट बिना कुछ बात घुमाए इन्होंने डायरेक्ट लिखा कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास, जो कि पूछा गया था। देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, पल्लवास चोलाज और पांड्या के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा मैं सभी के बारे में ऐसा नहीं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलो जो पेड सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, जो पेड सब्सक्राइबर हैं वो तो पढ़ लेते हैं एक दूसरे की कॉपीज़ और जो अच्छा पॉइंट है वो ऐड कर लेते हैं अपने में। यही एक खूबसूरती है ग्रुप में अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं। बाकी जो पेड सब्सक्राइबर नहीं हैं और वीडियोस देखते हैं फिर भी उनको बता देते हैं। सबसे पहले ये देखिए इंट्रोडक्शन टू आर्ट ऑफ एक्सक्वेटिंग टेम्पल्स फ्रॉम रॉक्स, बट इसके बाद स्टैंडिंग टेम्पल का भी ये लेके आए थे, ठीक है। रॉक्स से तो कट करते ही थे और यहाँ पर इनका स्टैंडिंग फ्री स्टैंडिंग टेम्पल वाला आपने यहाँ पर इंक्लूड करना था, ठीक है। दूसरा ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, पल्लवा से शुरू हुआ। डेवलपमेंट का इन्होंने बता दिया कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था, कि रॉक कट स्टाइल मोनोलिथिक, ठीक है, रेत्स मंडपास स्ट्रक्चरल टेम्पल यूज़ ऑफ सॉफ्ट एंड सैंड रॉक्स, इन्होंने ये बोला। अब देखिए अगर आप देखेंगे कि ज़्यादा कि आर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो इन्होंने चलिए डेवलपमेंट दिखा दिया जो कि एक कंट्रीब्यूशन बताता है कि हाँ कहीं ना कहीं इन्होंने जो 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो बाद में बहुत सारे जो रूलर्स हैं वो यूज़ करने लगे। अभी भी बहुत सारी भारत की ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इनके स्टाइल पे बनती हैं। ओके, साउदर्न अगर टेम्पल देखेंगे तो इनके स्टाइल पर अभी भी हैं, ठीक है। ओपन आर्ट गैलरी है ममल्लापुरम। अगर ममल्लापुरम की अगर बात करें हम तो यहाँ पर देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ था। चाइना के और भारत के पीएम यहाँ पर मिलते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ममल्लापुरम में। ये कौन सा स्टेट है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए इन्होंने पल्लवास के बारे में बता दिया थोड़ा सा, उसके बाद ये बताया है इन्होंने, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ चोलास, और ज़्यादा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, डैश करके लिखा है, ठीक है, जो कि अच्छा है। स्टार वगैरह नहीं बनाए हैं, सही है। इस पर ज़्यादा कुछ ऐसा आप अलग सा नहीं लिख सकते, जो स्टैटिक पोर्शन है वो है, ठीक है। इसमें कुछ अपने मन से सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता था, क्योंकि स्टैटिक है ये। ओके, नाउ ड्रेविडियन स्टाइल यहाँ पर परफेक्शन में पहुँचा। बिल्ट इनॉर्मस टेम्पल विथ चीफ फीचर, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई चोलास के टाइम में क्या हुआ था, ठीक है। बिग टेम्पल तंजौर में राजा फर्स्ट ने जो है बिल्ट किया था, कंट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, पांड्यास। और लास्ट में इन्होंने यहाँ पर कंक्लूजन भी लिख दिया, ठीक है। मोर देन इनफ है ये वाला। ओके, उसके बाद ये वाला देख लेते हैं। ये थोड़ा सा शुद्ध लग रहा है, बल्कि नहीं लग रहा है। इंट्रोडक्शन पार्ट आपने दे दिया। इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है इंडिया इज ए वर्ल्ड famous for its art and culture. South India rulers such as Pallavas, Cholas and Pandyas contributed a lot for Indian art and religious development extra. फिर पल्लवास कंट्रीब्यूशन टू आर्ट डायरेक्टली आपने बता दिया कि ड्रेविडियन स्टाइल यहाँ से शुरू हुआ। इंडियन स्प्रेड द इंडियन कल्चर इन साउदर्न ईस्ट एशिया। डांस ड्रामा डेवलप हुआ, इंट्रोड्यूस्ड द टेम्पल्स फ्रॉम द रॉक, ठीक है। वही चीज़ें हैं जो डायरेक्टली फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स जिसे बोला जाता है पल्लवास के टाइम में। पांड्यास का कंट्रीब्यूशन, चोलास का कंट्रीब्यूशन, फिर इन्होंने लिखा है जो है यहाँ पर अपना कंक्लूजन, ठीक है। ट्राई ये करना 250 शब्दों में, ठीक है। थोड़े से वर्ड लिमिट अब बढ़ाएं, आपको 250 शब्दों में लिखना है। आपके जो पेज होने चाहिए ये ठीक है, इतना ये ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, देखिए 250 शब्दों का मतलब ऐसा नहीं होता कि यार उसमें हमें गिनने का टाइम मिलता है। इनफ है, वैसे मोर देन इनफ है, बट ट्राई ये करना 250 शब्द में। इतना होता है, ये देखो आपने ये लिखा है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट यहाँ तक लिखा है, इतना तो हमारा 150 शब्द भी हो जाता है। 250 शब्द का कहाँ तक आने चाहिए आपके, कुछ यहाँ तक, ठीक है। इतने तक आप फिल करें तो इनफ है, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि यार उसमें ही हम एग्ज़ाम में बैठे हैं और 250 शब्द 20 के 20 क्वेश्चनों में गिन रहे हैं। 5-10 मिनट तो आपके उसमें ही चले जाएंगे कि 250 शब्द कहाँ पर कितने होंगे। ओके, तो ट्राई ये करें 250 शब्द और जो 150 शब्द हैं उनके बीच में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस तो होना चाहिए, यानी कि 250 शब्द ये देखिए इतना तक हो सकता है। ओके, 2.5 से 3 पेज तक 250 शब्द और 1.5 से लेकर 2 पेज तक 150 शब्द। ओके, और एक और चीज़ जो मैं कहूँगा आपको अवॉइड करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ
कि देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आर्ट के बारे में बताइए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लग जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे इन्होंने लिखा है अर्ली चोला टेम्पल दे आर नॉट लार्ज। लार्ज से मतलब नहीं है, एक्चुअल में कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। उनकी विशेषताएं आपसे पूछी ही नहीं गई हैं कि पल्लवास के टाइम में आर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है, तो उसको अवॉइड करें। तो मैं सभी की कॉपी चेक करता हूँ और सभी में मुझे कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, इसलिए मैं ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि रेदर देन आपको मॉडल आंसर से ज़्यादा आपको आंसर राइटिंग कॉपी दिखाऊँ, ठीक है। हालांकि इन्होंने देखिए ये बताया है, बट देखिए स्पेसिफिक है ये, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं डालने कि यार ये छोटा था टेम्पल, इनका बड़ा टेम्पल था। ट्राई ये करना कि जो एक अनोखी चीज़ हुई है, जो अलग सी चीज़ें हैं, उनको 4-5 लाइन में सजो के लिख देना बस, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। एक और चीज़ है, अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट इस इंट्रो से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो इन्होंने लिखा है कि द रूलर ऑफ पल्लवास चोलास पांड्यास विटनेस्ड ए लॉट ऑफ कल्चरल अचीवमेंट इन साउदर्न इंडिया। बस 2 लाइन लिखी हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही पल्लवास के कंट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से भी आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। नाउ एक और आंसर में ये चीज़ें बता देता हूँ। 250 शब्द में ठीक है, बट ज़्यादा विशेषताएं आपको नहीं बतानी थी। जैसे चोल मूर्तियाँ विशेषताएं आपने यहाँ पर लिखा है, तो इन 4 पंक्तियों के बदले आप क्या लिख सकते थे कि उस समय के मंदिर इस तरह से बनाने लगे जिसमें कि जो डेडिकेट कर रहे थे शिव जी भगवान को, ठीक है, या शिव गॉड को डेडिकेटेड वाले जो है टेम्पल्स बनाए जाने लगे थे। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा जो है विशेषताएं आपको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि शिव की उलझी व बहती जटाएं ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट आप 2 लाइन में इसको संजो के लिख सकते थे। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर अगर पर्टिकुलर किसी की विशेषताएं पूछी तो कंट्रीब्यूशन क्या रहा आपको आर्ट में ये बताना था कि हाँ उसमें टेम्पल में ऐसे बनाने लगे थे जो डेडिकेटेड रहते थे शिव जी को, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख दें, इनफ है। ज़्यादा विशेषताएं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद ही पूछता कि पल्लवास के जो आर्ट हैं उनकी विशेषताएं भी बताएं, तब आप इस आंसर को इस तरह से लिख सकते थे। तो चलिए, आज का पूरा एनालिसिस यही था, स्टैटिक पोर्शन था, ठीक है। उस पर सभी ने सही लिखा है, बट कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को उतना बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी चीज़ को अगर पूछा नहीं गया तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब एक पर्टिकुलर स्टाइल को आप ज़्यादा एलोबरेट कर दे रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। बाकी सभी लोगों ने आंसर के अकॉर्डिंग लिखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखा हुआ है, पर मैं जैसे एक एग्जाम्पल बोलूँगा कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है, ठीक है, आप खुद समझ जाओगे। जैसे मैं बोलूँगा कि चलिए पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए भारत सरकार के कोई इनिशिएटिव बताइए, तो आप कहोगे चलो एक फेम स्कीम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करेंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि यार आप फेम स्कीम को बताते हुए चलेंगे। 2015 में पब्लिश हुई थी, लॉन्च हुई थी, फिर उसके बाद फेज़ 2 चला 2019 का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव में फेम स्कीम पूछा ही नहीं गया है। तो वहीं पर सेम चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर की है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ट्राई ये करें। तो मेरा मेन एम यही है कि आप लोगों को टू द पॉइंट किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है उसको समझाना। तो आई होप आप जितने लोगों ने भी आंसर राइटिंग की है वो समझ रहे होंगे मेरे इस पॉइंट को। तो हर दिन मैं कुछ नया आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी आंसर राइटिंग को और कुछ अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको समझा दिया है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।